In this video, we are going to start circles chapter. Chapter is circles and some important terms related to circle. There are so many terms associated with the circle. We will discuss some of these terms one by one. Firstly, we will discuss what is a circle. अब circle क्या है? Suppose this one is a circle. Suppose now how we draw a circle. अगर circle को draw करने का procedure हम सीख लेते हैं, then we can easily understand the definition of circle. What is a circle? For example, this one is compass. When we draw a circle with the help of compass, compass की help से जब हम circle draw करते हैं, हम क्या करते हैं? ये जो compass है, इसको fix कर देते हैं, ऐसे। जब कंपास फिक्स होता है उसके बाद कंपास को पूरा घुमाते हैं, उसके बीच में पेंसिल, आप जब पेंसिल का यूज करेंगे होगा क्या? फॉर एग्जांपल, सपोज दिस वन इज अ पेंसिल, सपोज लेड है यहाँ पे, सपोज ये भी पेंसिल है। अगर मैं एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को मैं ऐसे घुमाता हूँ, वी विल गेट अ सर्कल। हमारे पास सर्कल बनेगा। इसको पूरा घुमाने के बाद सर्कल की डेफिनेशन, वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। When we draw a circle with the help of compass, क्या करते हैं हम कंपास को फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे कंपास को फिक्स करेंगे उसको मैं बोलूंगा सेंटर। सपोज दिस वन इज अ सेंटर। देन कंपास को फिक्स करके अपनी मर्जी से कंपास को एक्सपेंड करके उसका रेडियस लेके हम पूरे कंपास को ऐसे करके घुमा देते हैं। सपोज आई मार्क डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस, ऐसे करके डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब होगा क्या? कंपास को एक जगह पे फिक्स करके ये जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं आप देखेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज O, आप O पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, O पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे। मैं डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्टेंस O पॉइंट से अगर मेजर करूंगा, यू विल सी डिस्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको मैं बोलूंगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम होगा। ऑल दिस डिस्टेंसेस आर सेम। मतलब ये हुआ वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट एंड वी हैव सो मेनी पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है। मतलब जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, ऑल दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इनकी कलेक्शन, अब इस कलेक्शन को एक और वर्ड भी दिया जाता है इन मैथमेटिक्स, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड लोकस। लोकस मींस कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल। नाउ व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस फिक्स्ड पॉइंट मतलब O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इन सारे इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करता हूँ, इनकी कलेक्शन बनाता हूँ, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। दिस इज सर्कल। क्या है सर्कल? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स की कलेक्शन। नाउ कौन से पॉइंट्स? which are equidistant from a fixed point। now this fixed point is called center of circle। here O is called center of circle। okay, we are discussing what is circle। हमने circle को define किया, collection of all the points which are equidistant from a fixed point। then important terms related to circle। अब circle से related terms, सबसे पहले हमने ये देख लिया what is center। center क्या है? fixed point। this fixed point is called center of circle। suppose this one is the center of circle O। okay, then ये हमने डिस्कस कर लिया। वन बाय वन बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली O is center of circle। now distance from center to the boundary of circle, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, लेट इट बी OA, या फिर यहां से सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस OB, कहीं से
OC. We can draw so many such distances. Distance from center to the boundary of circle is called radius of circle. मैं एक रेडियस यहां पे मार्क करूंगा OA. Distance from center to the boundary of circle. Center से लेके boundary of circle तक का distance. This is called radius of circle. Now here we have drawn three different radius का plural होता है radii. ऐसे लिखते हैं उसको plural of radius. We have drawn three different radii here. आपको ये भी याद रखना है एक सर्कल के जितने भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं they are all equal. Here OA is equal to OB is equal to OC. These are radii of the same circle. एक सर्कल में जितने भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे इक्वल होते हैं. मोस्टली रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय r. मोस्टली स्मॉल r, कैपिटल R जैसे. ओके. Now if we double the radius of circle, अगर मैं सर्कल के रेडियस को डबल कर देता हूँ like this, we have circle, we have center of circle. Now this one is radius. अगर मैं स्केल लेके इसी रेडियस को डबल करता हूँ like this, मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रहा है. ओके. सेंटर ऑफ सर्कल से पास करने वाला लाइन सेगमेंट and joining the circle at two different points. Suppose A, B. यहाँ AB क्या है? AB is a line segment which passes through the center of circle. Center of circle से पास कर रहा है ये line segment and joins the circle at 2 points. Circle को 2 points पे join कर रहा है. This line segment is called diameter of circle. याद रखना आपको. We discussed diameter. यहाँ पे मैंने नाम रखा है इसका AB. अब देखेंगे आप O से लेके A तक रेडियस ऑफ सर्कल. यहाँ से अगर आप देखते हैं मैंने O से लेके D तक एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया. O से लेके D तक मतलब सेंटर से लेके बाउंड्री ऑफ सर्कल. आपने अभी पढ़ा center to boundary, distance from center of circle to the boundary, this is called radius. मतलब OD ये भी radius. OA this one is again radius. Now from A to D this one is diameter. This one is diameter of circle. So we have AB here as diameter of circle, or we can say AB is the diameter of circle. Now next one we have a relationship between diameter and radius of circle. See this one is radius, this one is radius. If we add these two radii, अगर मैं इसको रेडियस कंसिडर करता हूँ इसको भी मैं रेडियस कंसिडर करता हूँ. These two are radii. अब दोनों रेडियस को अगर मैं देखता हूँ OA and OD, इन दोनों का सम A to D. So A to D ये क्या बन रहा है हमारे पास? डायमीटर. It means diameter is 2 times radius. आप दो रेडियस को मिलाते हैं हमारे पास डायमीटर बन जाएगा. Okay, so we can say let it be represented by small g. Diameter is equal to 2 times radius. Diameter is equal to 2 times radius. या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 radius, this one is second radius, and if we add these two we get diameter. अगर ये diameter है we can also say radius is half of the diameter. याद रखेंगे radius को डबल करते हैं we get diameter, और diameter को half करते हैं we get radius. For example we have a circle of diameter 4 centimeters. Suppose we have circle of diameter 4 centimeter. अगर सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर हमें रेडियस फाइंड करना है. रेडियस क्या होगा अभी हमने डिस्कस किया. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास? डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2. इट विल बी 2 सेंटीमीटर्स. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. या फिर मैं ऐसे बोलूं वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स. हमें फाइंड करना है इसी सर्कल का डायमीटर. ओके, डायमीटर क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया. डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस. इफ रेडियस इज 3 सो 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 6 centimeters. Okay, I think it should be clear. We have a relationship between diameter and radius of circle.
diameter is twice the radius of circle, or we can say radius is half of the diameter of circle. Okay, one more concept. This one, if this one is a radius, circle की पूरी boundary, this one is the boundary of circle, and boundary of circle is called its circumference. What is circumference? Circumference means boundary of circle. याद रखेंगे, circumference of circle means its boundary. We have a circular park. Suppose हमारे पास एक circular park है, उसकी बाउंड्री जो होगी उसी की बाउंड्री को हम बोलेंगे circumference of circular park. And formula for finding the circumference, this one is circumference को अगर मैं c से represent करता हूँ 2 pi r. This one is formula for finding circumference of circle. याद रखेंगे circumference of circle is equal to 2 pi r. अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, pi को मैं सेपरेट करके 2 और r को कंबाइन कर लेता हूँ. pi को यहाँ रखा, 2 और r को मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज किया. Now 2 into r, 2 times r, and 2r is equal to diameter. So we can say pi into 2r. 2r means diameter. Circumference of circle can also be calculated by the formula pi d. Okay, or 2 pi r, both are same, दोनों formula. Now this boundary is called circumference, and this portion, ये जो circle का portion है, this portion is called its area. There is difference between area and circumference. This one is area, and area of circle can be calculated by the formula pi r square. We are discussing some important terms related to circle. We have discussed what is center of circle, what is radius of circle, what is diameter of circle, the relationship between diameter and radius, after that circumference, and then area of circle. Likewise, we have discussed the formula for finding area and formula for finding circumference of the circle. Now next term. Suppose this one is circle, this one is center of circle. Okay, we draw a line segment. यहां से मैं एक line segment draw करता हूं. This one. We draw a line segment, and the line segment joins the circle at two parts, two different points. AB line segment हमारे सर्कल को two different points पे join करता है, और we can say this line segment divides the circle into two parts. एक ये part, एक ये part, दो parts बन गए. This line segment is called chord of the circle. Here AB is the chord of circle. उससे पहले मैंने diameter को लिखा था AB. Here AB is the chord of circle. Now what is chord of circle? A line segment that divides the circle into two parts. आप ये देखेंगे एक part थोड़ा बड़ा है, एक part थोड़ा छोटा है. Okay, firstly chord की definition बिल्कुल clear. Now अभी हमने discuss किया O is the center. We have a line segment, let it be CD, and the line segment passes through center of circle. ये जो line segment है center of circle से pass कर रहा है. Still the line segment join the circle at two different points. ये जो CD line segment है ये भी AB ही की property को satisfy कर रहा है. AB क्या कर रहा है? दो different points पे circle को join कर रहा है. CD भी दो different points पे circle को join कर रहा है. But what is difference between these two?
डिफरेंस ये है CD passes through the center of circle. अगर कॉर्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस CD इज आल्सो कॉर्ड. लेकिन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया लाइन सेगमेंट दैट passes through the center and joins the circle at two different points. This line segment is called diameter. Here CD is diameter. बट कॉर्ड की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कॉर्ड की डेफिनेशन है वही CD की भी है. सो वी कैन से CD इज डायमीटर एज वेल एज कॉर्ड ऑफ सर्कल. CD डायमीटर भी है और सर्कल का कॉर्ड भी है, दोनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है. देन दिस वन इज CD, दिस वन इज AB. उसके बाद आप एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे. हम बहुत सारे कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. AB इससे ऊपर 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 यहाँ बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, बट ये भी ध्यान रखना है कि CD सारे के सारे कॉर्ड्स में बड़ा होगा. इट मींस वी कैन से डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. एक सर्कल में आप जितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर लें, यहाँ AB है, CD से छोटा होगा. अगर मैं ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ वो भी CD से छोटा होगा. इट मींस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अगेन वी हैव सर्कल विद सेंटर O. ओके, यहां पे हमने क्या किया, अगेन वी ड्रॉ अ कॉर्ड AB. एक सर्कल और ड्रॉ करूंगा. इफ दिस वन इज अ सर्कल, अब इस सर्कल का कुछ पोर्शन मैं यहां से इरेज कर देता हूं. थोड़ा सा पोर्शन रख दिया. Now this one is apart from the boundary of circle. This part is called arc. This part is called arc. एक सर्कल मैंने यहां ड्रॉ किया. अब इस सर्कल में मैंने क्या किया, इसमें भी कुछ पार्ट मैंने यहां से इरेज कर दिया. तो डिफरेंस क्या है, इस सर्कल का मैंने मैक्सिमम पोर्शन इरेज कर दिया, इसका थोड़ा सा पोर्शन इरेज किया. ये क्या है, ये भी आर्क. अब सर्कल का ज्यादा पोर्शन इरेज किया, थोड़ा सा हमने रख दिया, मतलब ये बड़ी वाली आर्क को हमने, बड़ी वाली आर्क ये है, छोटी वाली आर्क ये. मैं सपोज कर रहा हूँ एक ही सर्कल के ये दो पार्ट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं. ये जो छोटी आर्क है दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क. माइनर आर्क. और जो बड़ी आर्क है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क. याद रखेंगे आप, माइनर आर्क, मेजर आर्क. तो देख रहे हैं दिस वन इज आर्क. ये ए से लेके यहाँ अगर मैं बी पे आ जाता हूँ दिस वन इज आर्क. ऐसे ए से लेके यहाँ से बी पे आता हूँ दिस वन इज अगेन आर्क. बट ये वाली मेजर आर्क होगी बड़ी वाली, ये वाली होगी छोटी वाली माइनर आर्क. ओके, नाउ AB इज द कॉर्ड. अब आप देख रहे हैं ये कॉर्ड है और ये क्या है, आर्क. ये ध्यान रखना है, या फिर मैं ये बोलूं बाउंड्री ऑफ सर्कल है. कॉर्ड और बाउंड्री ऑफ सर्कल के बीच जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल. दिस वन इज कॉर्ड, दिस वन इज बाउंड्री ऑफ सर्कल. सो दोनों के बीच का जो रीजन है दिस वन इज कॉल्ड सेगमेंट. अब यहां आ जाएंगे, अगर आप यहां पे क्या होगा, ये भी कॉर्ड है, ये भी बाउंड्री ऑफ सर्कल है. इसका मतलब इन दोनों के बीच भी सेगमेंट होना चाहिए. जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, दिस वन इज अगेन सेगमेंट. ये भी क्या है, सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? रीजन बिटवीन कॉर्ड और बाउंड्री ऑफ सर्कल. अब इन दोनों सेगमेंट्स में डिफरेंस क्या है, एक सेगमेंट छोटा है, एक सेगमेंट बड़ा है. छोटे सेगमेंट को लिखेंगे माइनर सेगमेंट, आज बड़े वाले सेगमेंट को लिखेंगे मेजर सेगमेंट. ये डेफिनेशन बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है. माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? Region between chord and boundary of circle. We have one more concept here. ये भी ध्यान रख लें.
this one is circle, this one is center of circle, this one is diameter. Again chord and boundary of circle. तो ये जो पोर्शन बनेगा ये भी सेगमेंट, ये पोर्शन बनेगा ये भी सेगमेंट, बट इन दिस केस ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल होंगे. दोनों सेगमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो वी कैन से डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो अगर मैं एक पोर्शन को यहाँ से इरेज कर दूं, ये जो पोर्शन बचता है दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल. सेमी सर्कल याद रखेंगे ये भी. ओके, देन वी हैव अ सर्कल, this one is center. हमने डिस्कस किया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड रेडियस. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स बाउंड्री, लाइक दिस. सेंटर टू बाउंड्री, दिस वन इज रेडियस, और से लेके ए तक. एक और रेडियस में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री. From O to B. OA is radius. Radius को मैं represent कर रहा हूँ R. OB is again radius represented by R. This one is boundary of circle. Okay. Now distance between two radii and arc of the circle. Region between two radii and arc of the circle. This one is called sector. These two are radii. This one is circle. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेक्टर. अगर आप यहां से देखते हैं ये भी क्या है, टू रेडियाई और सर्कल की बाउंड्री, इन दोनों के बीच ये भी सेक्टर है. बट डिफरेंस क्या होगा, ये बड़ा सेक्टर, ये छोटा सेक्टर. सो यहां पे भी बड़े सेक्टर को क्या लिखेंगे, मेजर सेक्टर. And this one minor sector. यहां आप देखेंगे मेजर सेगमेंट, दिस वन इज माइनर सेगमेंट. ओके, सो हमने अभी एट द एंड डिस्कस किया व्हाट इज सेगमेंट एंड व्हाट इज सेक्टर. सेगमेंट मींस रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल. पूरी बाउंड्री की बात नहीं कर रहे. यहाँ सेक्टर क्या है, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल. सो सेक्टर भी मेजर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होगा. सेक्टर की बात कर रहे हो, जब सेगमेंट की बात करेंगे वो भी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होगा. जब आर्क की बात करते हैं आर्क भी मेजर आर्क और माइनर आर्क होगी. So these are some of the important terms related to circle. In the next lecture, in the next video, we will discuss some important concepts जैसे theorems होती हैं, कुछ important points होते हैं related to circle, and then we will start solving the exercise from class 9th mathematics. Chapter is circles. This is enough for today. Thank you.